सो गाइज हमने ये न्यूज पहले भी डिस्कस की थी, बट पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से, बिकॉज गाइज ये न्यूज इंपैक्ट करने वाली है अकाउंटेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, सीएस को। बिकॉज अगर प्रोफेशनल्स के पास काम नहीं रहेगा तो पेड अकाउंटेंट्स, पेड असिस्टेंट्स कैसे अर्निंग करेंगे। और यही वो न्यूज निकल के आ रही है, जैसे पहले टैक्स ऑडिट को लिमिट इंक्रीज करी, जीएसटी ऑडिट को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया, अब बात आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंपनीज ऑडिट की, कंपनीज अकाउंट्स की से होगी। बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहले इस न्यूज को बोला था काफी बड़े सीनियर ऑफिशियल्स ने, प्रेसिडेंट ने, कि ये न्यूज फेक है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस गाइज। इलेक्शंस आ रही हैं तो वो ऐसी बातें कर लेते हैं, बट अभी ऑफिशियल सोर्स आ चुका है। कंसल्टेशन पेपर ऑन स्टैट ऑडिट एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। अपना फीडबैक जरूर दे देना, एक जेन्युइन फीडबैक देना। इंडिया इज यूनिक अमंग द बिग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इन स्टैट्यूटरी मैंडेटिंग कंपल्सरी ऑडिट फॉर ऑल कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जिस बिकॉज कंपनीज का काफी बड़ा रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो हमें रिविजिट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कंपनीज ऑडिट की रिक्वायरमेंट में। अ प्रीलिमिनरी एनालिसिस हैज बीन डन बाय NFRA ऑन द की फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। उन्होंने ये तक तो बोला कि हमें पता लग रहा है जो फॉर्म फाइल हो रहा है MCA 21, और हमें यह दिख रहा है कि जो फीस पे की जा रही है ऑडिटर्स को इन MSME कंपनीज की ऑडिट करने के लिए वो काफी कम है। मतलब इट इज फाउंड दैट द फी पेड टू ऑडिटर्स बाय अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ MSME आर वे बिलो व्हाट एन ऑडिट वुड रिक्वायर इन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये बात तो उन्होंने बोली है, बट मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायर स्टैट ऑडिट फॉर स्मॉल कंपनीज ओनली इन केस सम मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर सेटिस्फाइड। तो ये बात कर रहे थे रिगार्डिंग कंपनीज ऑडिट भी कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए। लाइक इनकम टैक्स के केस में ऑडिट कंपल्सरी नहीं है अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे लेस है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो कंपल्सरी है, बट 10 करोड़ उससे लेस है तो कंपल्सरी नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी जो कैश ट्रांजैक्शंस है मोर देन 5% नहीं होने चाहिए। प्रोवाइडेड नॉट मोर देन 5% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर इन कैश। और जो जीएसटी ऑडिट है वो भी सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया गया। सो इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएट टू रिविजिट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर ऑल कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड ऑब्लिक और पब्लिक इंटरेस्ट। सो ये बोला जा रहा था, कौन बोल रहा था? NFRA बोल रहे थे कि हमें रिविजिट करना चाहिए कि क्या जो ये कंपल्सरी स्टैट्यूटरी ऑडिट हमने बोला है सभी कंपनीज के लिए, हम उनका साइज नहीं देख रहे, इंटरेस्ट नहीं देख रहे, तो क्या इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए या कोई एक लिमिट सेट करनी चाहिए? NFRA ने क्या किया? कंसल्टेशन पेपर बना दिए हैं, एक्सप्लेन किया कि इशू क्या इन्वॉल्व है, डाटा प्रोवाइड कर दिया है, इंफॉर्मेशन दे दिया है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस रेज्ड इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर विद द ऑब्जेक्टिव to seek the comments oblique suggestions of the wider stakeholder group and the public at large on questions raised. The last date for receipt of comments is 10th November 2021. The comments may be submitted by email at this, बोल दिया है। NFRA consultation paper on stat audit can be accessed as this website, आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। अब NFRA है क्या? This was established by central government in October 2018 under section 132 subsection 1 of Companies Act. An important function of NFRA under section this is to make recommendation to central government on the formulation and laying down of accounting and auditing policies and standards for adoption by companies or class of companies or their auditors. तो इन सेक्शन की पावर के बेसिस पर ये एक्शन ले रहे हैं। क्या एक्चुअली में होगा, क्या डिसीजन निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस कर लेना, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना है। मैं इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी लोगों को इंपैक्ट करने वाला है, कंसल्टेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, चार्टर्ड्स को, पेड असिस्टेंट्स को, पेड अकाउंटेंट्स को। तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स पे फीडबैक दे देना। टिल देन गुड बाय।